कश्मीर को चंद लोगों की जागीर बनाकर रखा गया था। अभी चंद दिनों पहले एक फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया कि ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं और उनके पास जमीन नहीं है, देश के बाकी राज्यों में ऐसी व्यवस्था है, उन्हें जमीन दी जा सकती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। एक फैसला हम सबने किया कि ऐसे लोगों को 5 मरला माने 150 वर्ग गज जमीन दी जाए और अभी 2711 गरीब लोगों को जगह दी गई है ताकि वो अपना घर, अपनी छत बना सके और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है देश में सबके पास अपना आशियाना हो, अपना घर हो, वो पूरा हो सके। लेकिन कुछ लोगों को इससे दर्द शुरू हो गया है। जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर अपने घर बनाए, अपने नजदीकियों के घर बनाए, उनको लग रहा है कि सरकारी संपत्ति पर हक उनका है, गरीब लोगों पर सरकारी संपत्ति का उपयोग करने के लिए रोक रहनी चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि अब ये व्यवस्था खत्म हो गई। भेदभाव वाली व्यवस्था 5 अगस्त 2019 को समाप्त हो गई। अब जो प्रशासन है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक देश के और जम्मू कश्मीर के गरीब आदमी का है, दलित और आदिवासी का है। ये बात उन्हें समझनी होगी। प्रशासन के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य कि ट्राइबल समुदाय के हर एक परिवार में जन्म ले रहे सपने, उनकी आकांक्षाओं को साकार किया जा सके ताकि पूरे विश्वास से नई मंजिल की तरफ ये नौजवान बढ़ सकें। विकास के सपने का साकार स्वरूप समावेशी हो, इसके लिए अभी देखा आपने माइग्रेटरी परिवारों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। ये अन्य राज्यों से भी अधिकारी आए हैं, ट्राइबल भाई बहन आए। उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि 2021 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने माइग्रेटरी पॉपुलेशन का सर्वे कराया था, जिसके आधार पर उनके लिए स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की गई। एक स्पेशल ऐप तथा पोर्टल तैयार की गई है। सेंट्रल डेटाबेस इससे बनेगा, जिसकी मदद से प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से माइग्रेशन के दौरान जो भाई बहन आते हैं उनकी देखभाल और चिंता करेगा। पहले हम परिवारों को ट्रैक नहीं कर पाते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के कारण ये समस्या अब नहीं रह गई है और आज लॉन्च किए गए GIS पोर्टल सिंगल विंडो सिस्टम हमारे इस अभियान को और मजबूती प्रदान करेगा। पहले माइग्रेशन के दौरान ट्राइबल समुदाय की लगभग 4 लाख से ज्यादा आबादी को माल मवेशी लेकर पहाड़ों में जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यात्रा में सड़क पर उन्हें 20 से 30 दिन लगते थे, लेकिन अब उनके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट का इंतजाम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है और ये 1 महीने की यात्रा अधिकतम 2 दिन में पूरी हो जा रही है। आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अनेक एम्बुलेंस, रास्ते में प्राइमरी हेल्थ सेंटर, दुर्गम स्थानों में भी बनाने का प्रयास ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने किया है ताकि आपके सेहत की भी चिंता की जा सके। पिछले वर्ष हमने एक निर्णय लिया था, ट्राइबल समुदाय से आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी और आज मुझे संतोष है कि गर्मियों के सीजन में ऊपरी पहाड़ी इलाकों में रहने वाली आबादी के स्वास्थ्य रक्षा की दिशा में अब ये आशा बहनें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ प्रधानमंत्री वनधन विकास योजना का लाभ भी ट्राइबल समुदाय के सभी नागरिकों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हर परिवार सुखी हो, संपन्न हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। ट्राइबल समुदाय की सभी माताओं बहनों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा सशक्त बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप 2021 में शुरू किया गया था और आज उसके परिणाम जमीन पर दिखाई पड़ने लगे। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत 302 आदिवासी गांवों को मॉडल गांव के रूप में तब्दील करने की कोशिश हम कर रहे हैं।
और जो सुविधा शहरी क्षेत्रों में वो आपके गांव तक पहुंचे, इसका हर प्रयत्न किया जा रहा है। साथियों, कला, संगीत, भाषा की समृद्धि के साथ साथ ईश्वर ने आदिवासी समुदाय को जंगल की वस्तुओं को निखारने के हुनर से भी नवाजा है। जम्मू कश्मीर का ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इस बात पर विशेष ध्यान दे रहा है कि ट्राइबल समुदाय की यूनिकनेस उनकी सामर्थ्य बने और सभी समुदायों की विविधता का भली भांति संरक्षण भी हो। देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग भागों से आए ट्राइबल कलाकारों का प्रदर्शन हमने देखा है। मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन हम सब ने अभी देखा है। ट्राइबल कला हमारे समाज की बहुत बड़ी ताकत है और ये ट्राइबल समुदाय के सामान्य जीवन में बदलाव लाए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। वन धन की सही मार्केटिंग हो, उसकी ब्रांडिंग हो और बिजनेस के दृष्टिकोण से वह ट्राइबल परिवारों के जीवन में तरक्की के नए अवसर पैदा करे, इसके लिए प्रयत्न हो रहा है। मेरा आप सबसे भी आग्रह होगा कि त्योहारों और विशेष प्रयोजन के अवसर पर ट्राइबल परिवारों के उत्पाद जरूर खरीदे जाएं और सरकारी महकमों में भी आपके उत्पाद खरीदे जाएं, इसका सरकारी आदेश निकाल दिया जाएगा। इससे न सिर्फ आम लोगों में हमारी प्राचीन संस्कृति के धरोहरों के बारे में जागरूकता बढ़ेगी, ट्राइबल आर्ट को प्रमोट किया जा सकेगा, बल्कि 21वीं सदी की पीढ़ी भारतवर्ष की सांस्कृतिक जड़ों से भी रूबरू हो सकेगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने अखबारों में पढ़ा, बांदीपुरा के गुजर परिवार की एक बेटी शाहिदा खानम ने ट्राइबल परिधान की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का बेहतरीन प्रयास शुरू किया है, ताकि उसके डिजाइन से लेकर सिलाई की विधि से नई पीढ़ी जागरूक हो सके। मैं समझता हूं कि शाहिदा का यह इनिशिएटिव एक भगीरथ प्रयास है और अगर इस तरह की चेतना समाज में पैदा होती है तो न सिर्फ ट्राइबल समुदाय को नए आर्थिक अवसर मिलेंगे, बल्कि जिसे एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के माध्यम से हम विविधता में एकता की शक्ति को जागृत कर रहे हैं, उसका बड़ा समर्थन और एक सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। जल, जंगल, जमीन पर निर्भर ट्राइबल समुदाय का समग्र विकास हो, इसके लिए आवश्यक है कि उनकी आय के साधनों को भी संरक्षित रखा जाए। जंगलों को बचाना और उसमें वृद्धि करना ये हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके दरवाजे तक सभी सुविधाएं पहुंचे, ये हम सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं और इसे हम अपना नैतिक दायित्व मानते हैं। मैं आप सबको भरोसा देता हूं कि आपके गांवों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने के लिए पूरी शिद्दत से जम्मू कश्मीर प्रशासन काम करेगा। विकास भी और विरासत भी की भावना से आज आनंद और उत्सव के इस अवसर पर मैं आप सबका और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए सभी ट्राइबल भाइयों बहनों का पुनः अभिनंदन करता हूं और आदि समाज के सभी पूर्वजों को मैं नमन करता हूं। अभी मैं अपने सचिव शाहिद इकबाल चौधरी से बात कर रहा था, उनसे पूछा मैंने कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आदिवासी समुदाय को कितने घर मिलने, तो उन्होंने बताया कि साहब 40,000 आवास आदिवासी समुदाय को इस वर्ष हम देने जा रहे हैं। उसमें जो आंकड़ा है 8,000 लोगों के पास जमीन नहीं है और ये कोई मैं जबानी नहीं बोल रहा हूं, ये सरकारी आंकड़ा है, हमारे पास लिस्ट है। अब उन लोगों को हम कैसे समझाएं जिनके चश्मे में दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ गरीब लोग भी रहते हैं, भूमिहीन लोग भी रहते हैं। मैं उनकी तकलीफ जानता हूं और इसलिए 2 पंक्ति कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। सितम भी सहना दुआ भी देना, गया बेवसी का वो जमाना। सितम भी सहना दुआ भी देना, गया बेवसी का वो जमाना। अगर हिम्मत गिराओ बिजली, बना रहे हैं हम आशियाना, बना रहे हैं हम आशियाना।